इनको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो देख सकते हैं 3। तो ये जो ऊपर साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और नीचे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसमें अगर हम देखेंगे, हिंदी में देखेंगे तो क्या होता है? लंब बटे में कर्ण और आधार बटे में कर्ण और लंब बटे में आधार। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात ये ज्ञात करने की ट्रिक है। अगर यहाँ से भी नहीं याद हुआ है तो हम इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। जो ये हमने इस बॉक्स के अंदर जो है इसके अनुसार हम याद कर सकते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर साइन थीटा बराबर होगा तो ये है, कॉस थीटा बराबर है तो ये है, मतलब इसको ऊपर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये बराबर 1 होता है। तो ये साइन का साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है और ये टेन थीटा है। अगर इसी के नीचे देखेंगे तो ये कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो हम पहले इधर से देखेंगे ऐसे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। अब इधर से देखेंगे नीचे की तरफ से, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब। अब इसका जो शॉर्ट में अगर याद करेंगे तो क्या याद करेंगे? तो वो देखते हैं कि हम लोग शॉर्ट में इसको जैसे कई जगह अलग अलग तरीके से इसको पढ़ाया जाता होगा कि जैसे हम पहले हिंदी में ही देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम पहला अक्षर ला लेते हैं, यहाँ से आ, यहाँ से ला, तो आ की अगर हम मात्रा लगाते हैं तो ये क्या बनेगा? लाल, लाल और बटे में का। तो आधार का हम उसकी मात्रा लगाएंगे लाल बटे में कक्का, क्या हो जाएगा? लाल बटे में कक्का। इस ला का मतलब होता है लंब और इस आ की मात्रा का मतलब होता है आधार और इस ला का मतलब होता है लंब। इसका मतलब होता है कर्ण, इसका मतलब भी होता है कर्ण और इसका मतलब होता है आधार। तो जो ट्रिक निकल के आई है वो क्या है? लाल बटे में कक्का। अब लाल बटे में कक्का क्या है? तो ऊपर जो रहेगा इसमें क्या रहेगा? साइन रहेगा, कॉस रहेगा और टेन रहेगा, साइन कॉस टेन। लेकिन अगर इसी का उल्टा देखेंगे तो कॉसेक सेक और कॉसेक सेक और कॉट को देखेंगे, कॉसेक सेक और कॉट को देखेंगे। तो हमारी ट्रिक जो आई वो क्या है? लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। ये हम याद करेंगे कि ला का मतलब होता है लंब और आ की मात्रा जो लगी है उसका मतलब आधार, ला का मतलब लंब और कक्का का मतलब होता है कर्ण, इसका का मतलब कर्ण और मात्रा का मतलब क्या होता है? आधार। तो लाल बटे में कक्का। अब देखो और कौन सी जो इसे जो प्रदर्शित किए गए थे हम लोगों के द्वारा, ये चिन्ह पी एच, मतलब इंग्लिश में उसके जो पहले अक्षर हैं उनको लेकर अगर हम करेंगे तो जैसे लंब, लंब का होता है पी, यहाँ हमें पी मिला और आधार का मतलब बी और फिर लंब का मतलब पी और इसका मतलब कर्ण का मतलब एच, एच और बी का मतलब होता है पंडित, बी का मतलब होता है बद्री और पा का फिर पी का मतलब होता है प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद और बटे में हा का मतलब हरि, हरि बोल। तो इसमें देखते हैं कि पी का मतलब पंडित, बी का मतलब बद्री और पी का मतलब प्रसाद, बटे में एच का मतलब हरि, एच का मतलब हरि और बी का मतलब बोल। तो इससे भी ये ट्रिक बनती है कि पंडित बद्री प्रसाद और बटे में हरि हरि बोल। इस पी और पी का मतलब पंडित और इसके बटे में जो एच है उसका मतलब हरि, मतलब पी का मतलब लंब और एच का मतलब कर्ण। अगर ये इंग्लिश में हमको नहीं याद करना है तो सीधे हिंदी में याद करो, लाल बटे में कक्का। ला का मतलब लंब और इसकी मात्रा का मतलब आधार और ला का मतलब होता है लंब। इनसे निकाल सकते हैं इस पहले वाले का इस पहले वाले से जो संबंध है वो, जैसे संबंध कैसे होगा? इस तरह। तो ये इस प्रकार के संबंध होंगे, ये जैसे ला, यहाँ मात्रा, यहाँ ला, मतलब लाल बटे में का, ये यहाँ मात्रा। तो अब इसमें क्या रहेगा? साइन रहेगा, इसमें कॉस रहेगा, इसमें टेन रहेगा, यहाँ उसी का उल्टा कॉसेक सेक और कॉट। तो साइन का मतलब साइन थीटा अगर होगा तो लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा होगा तो आधार बटे में कर्ण और टेन थीटा होगा तो लंब बटे में आधार। तो ये जो मात्रा ये तो सभी को पता है कि बड़ा की मात्रा होती है। फिर कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब। इसी में एक और ट्रिक भी याद कर सकते हैं, जैसे तो इसमें इस पी का मतलब पापा, क्या होगा? पापा, और इस बी का मतलब होगा बीड़ी और इस पी का मतलब होगा पियोगे, क्या होगा? पापा बीड़ी पियोगे। फिर इसमें अब पापा बोलेंगे तो हाँ हाँ बेटा। तो इस तरह भी याद कर सकते हैं। एक जैसे हो गई कि पंडित बद्री प्रसाद और बटे में हरि हरि बोल, इस तरह भी याद कर सकते हैं इसको। और दूसरा क्या याद कर सकते हैं कि पापा बीड़ी पियोगे, बेटा पूछता है कि पापा बीड़ी पियोगे और बटे में अब पापा बोलते हैं हाँ हाँ बेटा।
हाँ का मतलब एच मीन्स हाँ, इस एच मीन्स हाँ, बी मीन्स बेटा। तो तीन तरह की ट्रिक हैं, एक है लाल बटे में कक्का, और दूसरी है जो कि ये हिंदी के अनुसार है, और जो इसे अंग्रेजी के अनुसार है उसमें दो तरह की हैं। एक पंडित बद्री प्रसाद बटे में हरी हरी बोल, और दूसरा है पापा बीड़ी पियोगे बटे में हाँ हाँ बेटा। ठीक, तो ये तीन तरह की ट्रिक में से भी कोई भी एक ट्रिक लेके आप इनको याद कर सकते हो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएंगे। कैसे? इनमें हमेशा याद रखना है साइन कॉस टेन ऊपर रहेगा, बटे में कॉस से कॉट रहेगा, बटे का मतलब यानी नीचे रहेगा। अब इधर से हम देखेंगे तो इनके अनुपात आएंगे, और इधर से देखेंगे तो इनके अनुपात आएंगे, ये हमेशा याद रखना है। उसी प्रकार इसमें ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ऊपर वाले के अनुपात रहेंगे, और नीचे की तरफ से देखेंगे तो नीचे वालों के अनुपात रहेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब। बाकी ये यहाँ पूरी तरह से समझा ही दिया गया है।